जी, आप आज जो मैंने आपको विषय समझाना है वो बहुत बच्चों को नहीं पता होता। हो सकता है बहुत बच्चों को पता भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पता होता। देखो, एक होता है शब्द। सपोज आपको पहले शब्द लिखूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। एक शब्द है हमारे पास प्रकृति, और एक शब्द है हमारे पास कर्म, और एक शब्द है हमारे पास मृत्यु। अब देखिए, सब में र आ रहा है। प्रकृति, इसमें दो बार है प्रकृति। हमेशा याद रखिए, जब री की ऐसी गोल जब नीचे मात्रा पड़ी होती है तो वह री स्वर, जो स्वर है री, ये उसकी मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ये री की मात्रा है। और हमने इसको बोलना भी कैसे है? मृत्यु। मृत्यु नहीं बोलना। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मृत्यु नहीं बोलना, हमने क्या बोलना है? मृत्यु। अब ये हमारे पास है प्रकृति। अब मैंने आपसे ये पूछना, मान लो ये प्रश्न पूछती हूँ, इसमें ये जो र आया हुआ है प के पैर में, वो आधा है कि पूरा है? जब हम हिंदी की टाइप करते हैं तो हमें इसीलिए टाइप करनी नहीं आती कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा अक्षर पूरा है, कौन सा अक्षर आधा है, कौन सा ये स्वर है, कोई मात्रा है, व्यंजन है। ये देखो, ये कैसे बना हुआ है। इसीलिए तो विश्लेषण सिखाया जाता है। शब्दों का विश्लेषण क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि शब्दों का विश्लेषण हमें करना आना चाहिए। वो बेस, हर चीज़ तो बेस है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये प्रकृति शब्द कैसे बना है। अब ये देखो, प में हलंत है, मतलब कि क्या है? प आधा है। जब आपने आपने टाइप करना है मोबाइल में, अगर आपने टाइप करना है तो आप क्या करेंगे? प को आधा डालेंगे, और र जो है वो पूरा है। इसको बोलते हैं र रेफ। साफ साफ लिख के नीचे बताती हूँ क्या है। ये है र रेफ। बीच में डिवाइडर की लाइनें लगाने लगी हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ये देखो, ये जो है ये है र, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे ये र रेफ नहीं आना, ये आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आना है र पदेन। प कैसे होता है? पदेन। पदेन मीन्स पाँव में, और ये कहाँ पड़ा हुआ है? पाँव में। और प से ही शब्द पढ़ता है पूरा। कि हमने कैसे याद रखना है कि ये आधा है कि पूरा है? हमने ऐसे याद रखना है कि ये दोनों जो शब्द हैं प से बनते हैं। प पदेन, पदेन मीन्स पाँव में नीचे, और प मीन्स पूरा, कि जो पाँव में र पड़ता है, पदेन र होता है, वो क्या होता है? वो पूरा होता है। और जिस व्यंजन में ये पड़ा हुआ है वो व्यंजन आधा होता है। इज इट क्लियर? एक बार फिर से मैं बताने लगी हूँ कि ये जो र है, जो पदेन र होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पदेन र। और पदेन र क्या होता है? पूरा होता है। कभी भी हिंदी की टाइप करने के टाइम हमने जब अगर प्रकृति टाइप करना है, पहले प को आधा लेंगे, और इसमें हलंत मैंने इसलिए लगा दिया है कि वहाँ पे जो लिखते हैं हम बोर्ड में, वो हलंत ही डालते हैं आधा शो करने के लिए। तो हलंत लेंगे र, उसके बाद क्या आना है? क। क पूरा है। क जो है उसमें भी हलंत आएगा, क्योंकि साथ में क्या है आपके पास? री की मात्रा है। री की मात्रा है प्रकृति। ये जो हम गोल करके लगाते हैं, ये री की मात्रा होती है। ये री की मात्रा है, ये पदेन र है। मैं फिर से बताने लगी हूँ, जो पाँव में आता है, प से ही पाँव होता है, प से ही पूरा होता है, प से ही पद होता है। तो हमने याद रखना है, इसको रखने का ट्रिक है कि जो पाँव में आता है, जो नीचे आता है, वो र कैसा होता है? वो र पूरा होता है। इज इट क्लियर? अब जैसे इसके और भी आपको मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। जैसे हमारे पास वर्ड है, शब्द है प्रतिदिन। अब र पैर में है तो र पूरा है। और मान लो हम लिखते हैं प्रत्येक। र पाँव में है तो र पूरा है। ठीक है?
क्लियर होगी बेटा ये बात आपको। उसके बाद है कर्म। अब ये भी र है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन र की थी, इसकी भी र की है। आप सोचेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। आपको मैं बताती हूँ कि ये जो पैर में र पड़ा होता है वो पूरा होता है, और जो सिर पर पड़ा होता है वो कैसे होता है, वो बेचारा आधा होता है। जो सिर पर होता है वो क्या है, वो आधा होता है। ये क पूरा है प्लस र आधा है प्लस म पूरा है, और क्या बन गया है, कर्म। और ये कौन सा, ये र पदेन था। इस र को हम क्या बोलेंगे, इसके नीचे हलंत भी लगाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, र रेफ। दो तरह के र हो गए, एक र पदेन, एक हो गया र रेफ। र रेफ जो होता है वो आधा होता है और ऊपर आता है, ऊपर ऊपर भी स्वर से शुरू होता है, आधा आधा भी स्वर से शुरू होता है। देखो याद ही करना ना, हमने कोई भी ट्रिक लगाने जिस तरह से भी हमको याद हो सकता है। देखो हर एक को भगवान ने अलग अलग विचार बुद्धि दी हुई है। ये नहीं कि जैसा मैं कहूँगी आपने बिल्कुल वैसे ही रट्टा लगाना है। आपकी भी अपनी भी टेक्निक हो सकती है, आप उससे भी उसको याद कर सकते हैं कि हमने इसे कैसे पढ़ना है। ये अंतर पता चल गया आपको। ये र पदेन है ये वाला, और ये जो र है सिर पर है वो रेफ है, और ये वाला रेफ जो है वो क्या है, आधा है। आधा है और ऊपर है। उसके बाद अब ये क्या है, ये है री की मात्रा। री की मात्रा में जैसे हम शब्द लिखते हैं, मैं और आपके पास ये है कृत। अब इसमें क और साथ में क्या है, री की मात्रा, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मैंने और कौन से शब्द आपको मैं लिख के देती हूँ, कोई और शब्द भी हम लिखते हैं। मृत्यु लिख लिया है, प्रकृति लिख लिया है, विकृति लिख लेते हैं। शब्द ही लिखने ना बेटे, विकृति। अब इसमें भी गोल किया हुआ है, तो जो गोल किया होता है वो कौन सी मात्रा होती है, री की मात्रा। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है, विषय चुना है सबको समझाने के लिए कि ये र पदेन, ये र रेफ, और ये गोल जो होती है वो री की मात्रा है। इसको बोलते हैं प्रकृति। प्र 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 क्यों, मतलब कि प पे कम आवाज डालनी है, प आधा है। प्रकृति, कर्म, मृत्यु। आई होप सो कि आपको ये विषय अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो कृपया ऐसे ही और विषयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।